श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आज बात करते हैं 15 जुलाई दिन शनिवार की। आज बहुत ही पवित्र दिन है, शिवरात्रि। शिवरात्रि का यह पर्व आपके जीवन को खुशियों से रंग दे। महादेव और माँ जगत जननी भगवती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है आप सबके लिए। आप सभी लोगों को एक दिव्य प्रयोग बताएंगे महाशिवरात्रि का, जिसको यदि आप करते हैं तो महादेव और माँ शक्ति की कृपा आप पर अवश्य ही बनेगी। इस वीडियो को अलग से डालेंगे तो अवश्य ही देखिएगा। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह 5:32 पर रहेगा और सूर्यास्त शाम को 7:20 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहने वाला है। राहु काल सुबह 8:59 से 10:43 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व की रहेगी। आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। बात करते हैं कन्या राशि की। तो आज जो चंद्रदेव की स्थिति है वो आज बुध के नक्षत्र में चंद्रदेव गोचर करेंगे दोपहर बाद, और उससे पहले वो आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे, अर्थात शुक्र देवता के घर में ही विराजमान रहेंगे। और इनका जो आज गोचर होगा वो मंगल देव के नक्षत्र से होगा। तो 9वां 10वां 12वां भाव आपस में कनेक्टेड होंगे। किस प्रकार से आपके जीवन पर यह अपना प्रभाव डालेंगे, इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले जरूर बता दें कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर जो आज वीडियो डालेंगे उस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ शक्ति की सबको कृपा प्राप्त हो सके। देखिए, चंद्रदेव आपकी कुंडली में एकादशेष होते हैं और एकादशेष आपके सुबह जो है वो नवम स्थान में रहेंगे, धर्म स्थान में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार का लाभ कराएंगे। भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके सभी कार्य बनेंगे। आपकी जो चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। धन को लेकर के, कैरियर को लेकर के जो चिंताएं आपको चल रही थी वो आपकी समाप्त होंगी। और शुक्र देव के घर में चंद्रदेव का जाना लग्जरीज लाइफ स्टाइल अपनाना का एक जो एम मन में आता है उसको भी पूर्ण करने की ओर कहीं ना कहीं आप लोग अग्रसर होंगे। अब बात आती है, बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि लग्जरीज लाइफ के बारे में सोच सके। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, बड़ा गंभीरता से इस चीज को सोचिएगा, तर्क वितर्क में मत पड़िएगा, सोचिएगा। जब तक आपके मन में यह विचार नहीं आएगा कि यदि मैं एक कमरे में रहता हूं और मेरे पास 2 कमरे हो जाएं, तब तक आपको 2 कमरों में जाने के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तभी बड़ा होने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए प्रकृति हमारा साथ देती है। भाग्यवश होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके विषय में हमें सोचना पड़ता है। अब एक प्राइवेट जॉब में आप काम करते हैं और वहाँ पर क्लर्क हैं, जब तक आप उस पोस्ट से आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचेंगे तब तक भैया आपके बॉस आपका प्रमोशन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर डिजायर्स होनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छाएं होनी चाहिए कि हमें एक कदम चले हैं तो अब दूसरा कदम चलना है।
फिर तीसरा कदम चलना है। स्टेप बाय स्टेप जब आगे कदम बढ़ाएंगे तभी भैया इच्छित की प्राप्ति हमें हो पाएगी। तो इसीलिए जो हमने कहा कि लग्जरियस लाइफ जीने की जो इच्छा आपके मन में जगाएंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रयत्नशील करेंगे कि आपका जीवन स्तर जो है उससे और भी अच्छा हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि जिनका जीवन स्तर आपसे नीचे है आप उनको इग्नोर कर दें या भूल दें, बिल्कुल नहीं। अपना जीवन स्तर कितना ही ऊंचा उठता रहे, जो अपने से नीचे हैं उनकी मदद करते रहिए भैया। उन लोगों को कभी मत भूलिए जो लोग बुरे वक्त में आपके काम आए हैं। अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ देती है साहब, बात तो तब है कोई बुरे वक्त में आए और हाथ थाम ले। अपना लीजिए सूत्र। चंद्रदेव उसके बाद आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, कर्म स्थान में आ जाएंगे। कर्म स्थान जो है वो बुध देवता का स्थान है, और फिलहाल जो बुध देवता है वो भैया चंद्रदेव की राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाएगा। चंद्र देवता बुध के घर में, बुध देवता चंद्र के घर में, और सूर्य देवता भी यहीं पर रहेंगे। चंद्रदेव थोड़ी देर के लिए अस्त तो होंगे, अमावस्या योग तो बनेगा, लेकिन भैया परिवर्तन होने के कारण इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। देखिए 10वें भाव में अमावस्या योग बनेगा तो कहीं ना कहीं कर्म में कुछ कमी आएगी, बिजनेस को करने में कुछ कमी आएगी, लेकिन एकादशेश का 10वें स्थान में बैठना, दशमेश का एकादशेश का 10वें स्थान में बैठना, दशमेश का एकादश स्थान में बैठना, और सूर्य देवता का 10वें स्थान में बलि होना। अब सूर्य देवता भी अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इस स्थान पर इस अमावस्या योग का हम ज़्यादा असर नहीं मानेंगे, बस इतना मानेंगे कि हल्की फुल्की टेंशन आपको हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के डिले होने के कारण आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनकम में दिक्कत होगी ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता। व्यापार आपका रुकेगा ऐसा भी कहीं प्रतीत नहीं होता। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। सूर्य देव का जो परिवर्तन होगा, अर्थात सूर्यदेव आपके द्वादशेश होते हैं और उनका गोचर अब आपके एकादश भाव में होगा, जो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। द्वादशेश एकादशेश में चले जाएं तो हमारी नज़र में बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन हमारी नज़र में भैया बहुत अच्छा है। खर्च बढ़ता है। अब एक बात बताइए कि खर्च कैसे बढ़ेगा? आपकी जेब में 10 रुपये पड़े हैं और कोई कहे आपसे 50 रुपये खर्च कर दो, क्या कर सकते हो? 10 रुपये की ये टोटल पूंजी आपकी जेब में है तो 50 कहाँ से खर्च करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना भैया। तो यहाँ जो खर्च कराएंगे ना, इनकम भी वही कराएंगे। 100 रुपये खर्च करा रहे हैं तो 150 रुपये की इनकम कराएंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर के यह गोचर भी आपके लिए बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होगा। और आपको अलग से भी एक वीडियो इस बारे में बनाकर देंगे कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों के लिए किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन आज के लिए यह गोचर बड़ा शुभ है, क्योंकि भाग्य भाव में तो बहुत अधिक शुभ था, लेकिन अब भी कहीं पर इसमें शुभता में कमी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि भैया विपरीत राजयोग भी बन रहा है। बुध और चंद्रमा का आपस में कनेक्शन बड़ा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि बुध देव आपके लगन के भी स्वामी है। तो आपके लगन में भी एक आध्यात्मिकता का भाव आएगा। एक आपको देखकर लगेगा कि हाँ यार, बंदे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है। आपका जो ज्ञान है ना वो आपके चेहरे पर आकर के बोलेगा और दूसरे आदमी को इम्प्रेस कर देगा। कोई भी व्यक्ति आपके सामने है वो आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि बुध देव वाणी को इतना पवित्र करते हैं, इतना एक तरीके से कहें इम्प्रेसिव कर देते हैं कि कोई बच नहीं पाता। बुधदेव युवराज हैं तो युवराज की तरह रहना सिखाते हैं। बुधदेव थोड़ा बचपना भी देते हैं।
तो ये सब चीजें आपके अंदर आएंगी, क्योंकि चंद्र देव भी चंचलता के प्रतीक है और बुध देवता भी। तो दोनों का एक दूसरे के घर में मन लगने वाला है। ही इन दोनों ही घरों को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाते हुए लाभ पहुंचाने वाले हैं। वहीं मंगल देव जो है वो 12वें स्थान में बैठ करके हल्की फुल्की दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव छठे स्थान में कारक भाव में होने के कारण आपको ज्यादा चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं। हाँ, शुक्र देव का यहाँ पर बैठना यह अच्छा इसलिए कहेंगे, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं नहीं, लेकिन शुक्र देव आपकी कुंडली से 12वें स्थान में बैठे हैं और 12वें स्थान में ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। किसी न किसी स्त्री के सहयोग से आपके जीवन की नैया पार होगी, कि कोई ना कोई ऐसी स्त्री आपको इस वक्त मिल जाएंगी आपके वर्किंग प्लेस में, या फिर जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ पर कोई किसी स्त्री का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, जिनके की विचार से, जिनकी सलाह से आपको आपके जीवन में बड़ा अधिक लाभ होने वाला है। और चूंकि मंगल शुक्र को कहीं ना कहीं जला देता है, तो भैया अपने चरित्र पर आपको ध्यान रखना होगा। चरित्र बिगड़ा तो फिर काफ़ी दिक्कतें आपको सहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शनिदेव की स्थिति कुंडली में काफ़ी अच्छी है और बृहस्पति देव अब अपनी पूरी पावर में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे। आदेश आदेश सलख निरंजन। हर हर महादेव।